2020 में कोरोना कहर के कारण कई अन्य बीमारियों में गिरावट आई। अगर बात करें मलेरिया की तो कुछ वर्ष पहले मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। वहीं इस साल पूरे झारखंड में मलेरिया के 11,000 मामले सामने आए और अगर पिछले साल की बात की जाए तो ये आंकड़ा 37,000 के पार था। क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि झारखंड जो है सर तीसरे नंबर पे गिनती में आया है कि मलेरिया की मरीजें यहाँ बढ़ी हैं, ये जंगली क्षेत्र है। हाँ। तो सर क्या कुछ तैयारी है सदर अस्पताल की ओर से की गई है? नहीं, सदर अस्पताल में तो मलेरिया के जांच यहाँ पर बराबर होती है। अभी जो भी पेशेंट आ रहे हैं जो बुखार लेके आते हैं उनका हम लोग मलेरिया, टाइफाइड एवं ज़रूरत होने पर कोविड टेस्ट हम लोग कराते ही हैं, क्योंकि कोविड टेस्ट अब तो लिस्ट में चढ़ गया है, नॉर्मल रूटीन लिस्ट में चढ़ गया है। जिनको भी बुखार, खांसी, गला दर्द होगा तो कोविड टेस्ट कराना ही है। अगर साथ में हम लोग इसमें मलेरिया, टाइफाइड का भी जाँच करा ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब समय यहाँ पर व्यवस्था हमारे पास में कोई कमी नहीं है जाँच कराने में, और ज़रूरत होने पर दवा भी हम लोग के यहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में क्या हुआ कि आदमी बाहर निकलना बंद कर दिया, तो उसके वजह से भी केस कम हुए, और लॉकडाउन खुलने के बाद में फिर से आउटडोर हम लोग यहाँ आउटडोर चलने लगा। पहले तो आउटडोर भी बंद हो गया था और लोग भी बाहर निकलने लगे, तो नेचुरली अभी तो मलेरिया के केस में बढ़ोतरी हुई है। जाड़ा में भले थोड़ा सा कम हो जाए, मगर मलेरिया के केसेस तो मिल रहे हैं और उनका जांच भी हो रहा है एवं इलाज भी हो रहा है। इसलिए सदर अस्पताल में सभी हम लोग की ज़रूरत भर का सब कुछ हम लोग के यहाँ पर सर इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य सचिव को रोकथाम के लिए तो नगर निगम जैसे बीच बीच में जो छिड़काव करते हैं वो कर ही रहे हैं। साथ में हम लोग तो यहाँ पर सैनिटाइजर वाला भी चल रहा है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है अस्पताल का, और प्लस बीच बीच में मलेरिया विभाग यहाँ पर ये भी करता है, फ्यूमिगेशन भी करता है। सर क्या मानते हैं? नहीं, पहले से तो उसमें तो बिल्कुल पेशेंट आते ही नहीं थे, घर से भी नहीं निकलते थे, और उतना हम लोग यहाँ सर्विस भी उसमें हम नहीं दे पा रहे थे वैक्सीनेशन का। मगर अब क्या है कि मरीज आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, इसलिए टाइमली सबको वैक्सीन लगी जा रहा है। सर सावधानी की अगर बात की जाए, किन किन सावधानियाँ बरतनी चाहिए लोगों को इन सब बीमारियों के लिए? नहीं, पर्सनल प्रोटेक्शन तो इसमें करना ही होगा। आपको मच्छरदानी लगाना है, यदि आपको मलेरिया, कालाजार से बचना है तो मच्छरदानी तो लगाना ही है, और कोशिश करना है। हाँ, और अगल बगल के पास पड़ोस की सफाई का ध्यान रखना है, पानी के जमावट ना हो उसका ध्यान रखना है, गमले में पानी या ऊपर छत में बर्तन में पानी जमा ना हो, तो इस सब का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा जो पहले हम लोग रखा करते थे। वहीं सदर अस्पताल की पैथोलॉजिस्ट रंजू सिन्हा ने मलेरिया जांच से जुड़ी जानकारी साझा की। जब तक कोरोना था, एक्चुअली मलेरिया जनरली जुलाई अगस्त में ज़्यादा रहता था, बरसात के मौसम में, लेकिन अब इस साल तो बहुत कम पेशेंट हमारे पास आए। ये पेशेंट ही कम आए तो मलेरिया का जांच यहाँ नहीं हुआ, पता नहीं चला मलेरिया के पेशेंट कम थे। कोरोना ही, कोविड ही पेशेंट ज़्यादा थे, लेकिन अब जब से कोविड कम हुआ है तो फिर से पेशेंट आने लगे हैं, तो मलेरिया फिर अभी पॉजिटिव कुछ आ रहा है, लेकिन अभी भी नंबर मलेरिया का कम है हर साल की तुलना में। इस साल अभी कम है। मतलब शहरी क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं मलेरिया। इसके जागरूक के लिए, सावधानी के लिए क्या कुछ? मलेरिया के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप हम मच्छर से बचें, अपने आसपास साफ रखें, मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। मच्छरदानी का उपयोग ही मतलब अपना बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और जब भी फीवर हो तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना जांच कराएं। मलेरिया की जांच सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होती है, यदि पॉजिटिव आने पर वहीं पर दवा दिया जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए, जल्दी इलाज होने से उसका उपचार जल्दी हो सकता है। मैडम एक बार अपना परिचय। डॉक्टर रंजू सिन्हा, पैथोलॉजिस्ट, सदर हॉस्पिटल, रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।